सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। परम मंगल परम पावन अखिल भावन परमानंद नंदनंदन ब्रज चंदन बंसीधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के पावन चरित्र को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आइए आप हम सभी आज की कथा में प्रवेश करें और कथा में पार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से कहिए राधे। सज्जनों, राधे नाम जो है, राधे नाम जो है, राधे का अर्थ है राधे राधे राधे। स्वर भर राधे का नाम जब आता है तो राधे राधे करके पूरे हाथ उठाना चाहिए। सज्जनों, यही हम सब की हाजिरी है भगवान के यहाँ, ठाकुर जी के सामने में यही हमारी क्या है, हाजिरी है। राधा जी कोई साधारण नहीं है सज्जनों। ये हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, है ना, कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये सबकी शक्ति देने वाली कौन है? हमारी राजेश्वरी ही है, हमारी राधा जी ही है। जिनका ध्यान, जिनका स्मरण साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो बैठे हैं ये भी करते हैं। सज्जनों, राधा जी हमारी ना तो किसी की बेटी है, ना तो किसी की पत्नी है, ना तो किसी की बहन है, तो क्या है? साक्षात कृष्ण ही है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कैसे? एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, बैठे थे अकेले वन में, विचार किया कि अरे इस संसार का भी लोग तो मुझे स्मरण करता है, मुझे ध्यान करता है, तो मैं किसका ध्यान करूं? मुझे भी ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा मैं ही दो रूप हो जाता हूँ, क्योंकि मुझसे बढ़कर तो संसार में कोई नहीं है, त्रिलोक में कोई नहीं है, है ना, तो मैं ही दो रूप हो जाता हूँ। ऐसा करके हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, अपने एक वाम पार्श्व से मने हृदय से आधे हो गए, दो भाग हो गए भगवान, और हमारी राजेश्वरी को अपने वाम पार्श्व से प्रकट किया। तो ये 16 वर्ष की रूप में प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम किशोरी है। इसीलिए इनका नाम क्या है? किशोरी है। और राधा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान की आराध्या है और हम सभी की आराध्या है, त्रिलोक की आराध्या है। मेरे भाई बहन, शक्ति के बिना हमारे ठाकुर जी भी 100 के समान है। हमारे भगवान की आराधनीय शक्ति है और हम सभी की शक्ति कौन है? हमारी राजेश्वरी है। इसीलिए तो वृंदावन धाम में देखते हैं ना, राधे 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 राधे। केवल मानव ही नहीं, पशु ही नहीं, पक्षी ही नहीं, वहाँ के पत्ते पत्ते भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कर रहे हैं, उन्हीं का नाम जप रहे हैं सज्जनों। इसीलिए राधे जी का नाम जहाँ सामने आए तो हाथ उठा करके हाजिरी देना चाहिए।
वही हमें राह बताता है। इसीलिए तो सुखदेव जी ने गुरु बनाया था ना। राधा जी कौन है? हमारे सुखदेव जी की गुरु है। सुखदेव जी जो है ना, पूर्व जन्म में तोता था। अब एक दिन राधे 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 करे। राधे जी ने देखा, क्या नाम ले रहे हो तुम? मैं राधे राधे जप रहा हूँ। क्यों जप रहे हो? तो मैंने सुना है कि राधे जी राह बताती हैं, इसलिए मैं राधे राधे नाम जप रहा हूँ। अच्छा। राधे जी ने कहा, तो सुनो, आज से तुम राधे राधे नाम का करके श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहना। हे तोता सुनो, श्री कृष्ण भगवान ही त्रिलोकी नाथ है, जगत नियंता है। हाँ, जगत के पालन करने वाले हैं, तारण करने वाले हैं। इसलिए हे तोता, तू मेरा नाम ले करके श्री कृष्ण कहना। वही त्रिलोकी नाथ है, वही हमारे अन्नदाता है, वही हमें कण कण में कण कण की दुर्घटना से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए तुम श्री कृष्ण का नाम लेना। जो ही सुखदेव जी ने यह बात सुनी, गदगद हो गए। आहा, मैया आज आपने कितनी सुंदर मुझे बातें बताई है, मेरे ठाकुर जी से मुझे परिचय कराया है, भगवान का परिचय कराया है, उनका यशोगान सुनाया है, भगवान का त्रिलोकीनाथ का यशोगान सुनाया है मुझे। आप धन्य है माता, आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मैं तो ये जगत नियंता को नहीं जान रहा, आप ही को जान रहा। तो आज से मेरी गुरु हुई आप, क्योंकि ईश्वर का मार्ग बताने वाला वही गुरु होते हैं। भगवान ही जगत गुरु है सज्जनों। इस सत्संग स्थान को जगत गुरु कहते हैं। क्यों कहते हैं? इससे बढ़कर के गुरु त्रिलोक में कहीं नहीं है सज्जनों। गुरु कौन है? गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इस स्थान का नाम है। इस स्थान का नाम है। यहाँ पक्षी भी आपकी कथा सुनाएगा, वह भगवान है। तो सुखदेव जी ने अपना गुरु माना और बड़े प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जो ही राधा जी ऐसा कहते थे ना, हाँ, तो वे समाधि में बैठ जाते थे, उनको समाधि लग जाती थी। इतना प्यार, इतनी भक्ति राधा जी की। तब उस दिन से उन्होंने क्या किया? गुरु माना, है ना। इसीलिए तो राधा जी का नाम सर्वप्रथम नहीं आया है सज्जनों, भागवत भर में नहीं आया। सीधा नाम नहीं लेते हैं, वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें समाधि लग जाती है। तो अब राधा नाम की शक्ति को जान गए हैं आप सभी। प्रत्येक श्वास सज्जनों ध्यान देकर श्रवण करिए। प्रत्येक श्वास हमारी राधा जी का नाम है। लली का नाम लीजिए या लाला का नाम लीजिए, एक ही है ना। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहेंगे तो भी वही है। अभी मैंने बताया ना कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो प्रत्येक श्वास में आप सभी को, हम सभी को नाम लेना है। इस बात को अपने हृदय में धारण कर लीजिए मेरे भाई बहन, धारण कर लीजिए। ये तो हम चढ़ाते हैं, देते हैं, वो तो सब अपने जन्म पूर्व में पाने के लिए चढ़ाते हैं। भगवान को कहते हैं देखो मेरी पूजा करते हो तो ज़्यादा महंगी सामान मत दिया, क्योंकि तुम्हें खलता है। मैंने इतना खर्च कर दिया, मैंने इतना खर्च कर दिया, है ना। तो भगवान कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूँ, कोई संपत्ति का भूखा नहीं, पैसे का भूखा नहीं, क्योंकि मेरा दिया हुआ तो तुम स्वयं पाते हो। उसके बाद भी तुम्हें खलता है, तुम्हें कंजूसी करते हो, पैसे की गड्ढी धरे धरे मर जाते हो और उसी में भूख बन के आगे बढ़ जाते हो।
न तो तुम्हारा ऊपर में भी बनौटी बनती है, न नीचे में बनती है। और भूत बन के आग संपत्ति में ऐसा करते हैं, होता है ऐसा। जो ज्यादा संपत्ति जोड़ते हैं सज्जनों, उनकी यही गति हो जाती है। धन का भी 3 गति बताया गया, दान, भोग, नाश। सर्वप्रथम दान बताया गया। क्यों बताया गया दान? इसलिए कि अपने वेतन में से, अपनी कमाई में से 100 रुपया कमाते हो तो दशांश कम से कम 10 रुपया निकाला करिए और उसे जमा कर दिया करिए और उसको भगवान में ला करके लगाना है, धर्मार्थ में लगाना है, गरीबों में लगाना है, अच्छे अच्छे कार्य करना है। उसमें उस धन में अच्छे अच्छे कार्य करना है। तो क्या है, उसकी जो दोष होते हैं, धन के जो दोष होते हैं वे दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं सज्जन। इसीलिए तो पहले हमारे खलिहान में कोठार को मिसाई करते थे तो पहले ब्राह्मण को दिया करते थे। ख्याल है कि नहीं है? सबका ख्याल होगा, क्योंकि हम सब त्योहार के हैं ना। वे अन्न का दोष जो है दूर हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम दान को बताया गया है। अपनी कमाई में से निकाल ही दिया करिए सज्जनों, और उसको धर्मार्थ के कार्य में, गरीबों के कार्य में, अनाथों के कार्य में, जो अपंग है, असहाय है, उनकी सहायता कर दिया करिए। या फिर इस तरह से भगवान का यज्ञ करके 4 और भाई बहनों को बुला करके जीवन कल्याण का कार्य कर दिया करिए। इसमें केवल हमारे पांडे भाई लोगों को ही पुण्य नहीं है सज्जनों। जो 7 दिन से आकर के एक स्थान में बैठ जाएगा तो जितना अधिकार, जितना पुण्य हमारे भाई लोगों को है उतना ही हमें भी होगा। अब एक दिन तो गए थे जी, कथा सुन के आ गए, नहीं क्या करने जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ध्यान देके सुनिए। जिंदगी भर आप कथा श्रवण करते रहिए और मेरे कन्हैया का नाम लेते रहिए सज्जनों। श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्यों दीदी, खाते रहेंगे तो भी नाम लेंगे क्या? हाँ हाँ, खाते रहोगे। अरे आपका मुंह काम करेगा खाने का, है ना, परंतु मन तो खाने का काम नहीं करेगा। मन तो फुर्सत रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है मन जो है। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में बैठा दीजिए। अपने मन को हम श्री कृष्ण में बैठाएंगे, वही सरेंडर है सज्जन। अपने मन को स्थापित कर दीजिए ठाकुर जी में, तो वही सरेंडर है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज से तू ही मेरा है और मैं भी तेरा हूँ। बस तू ही मेरा है और मैं भी तेरा हूँ। गृहस्थ में आया हूँ तो गृहस्थ का पालन तो करूँगा, और वह भी धर्म का आश्रय लेकर के। जितने भाई बहन हैं सब सुन लीजिए, अपने गृहस्थ का जीवन धर्म का आश्रय लेकर भी किया करिए सज्जनों। साधु बनाया नहीं जाता, साधु स्वयं हो जाते हैं। अभी यहाँ भी हमारे कई कर्दम बैठे हैं, कई साधु बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे भाई बहनों के मन में नाना प्रकार के उथल पुथल होते रहते हैं। वो असुचि है, वो सूची है। संसार में असुचि कौन है सज्जनों, और सूची कौन है, उसे भी जान लीजिए। जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, जो कभी सत्संग में नहीं आता, जिनके मुखारबिंद से भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं निकलता, जो भगवान को नहीं जानता, उनसे प्रेम नहीं करता, जिनके भीतर भगवान की भक्ति नहीं, जिन्होंने भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ी, वही असुचि है सज्जनों संसार में। मेरे भाई बहन हो, वही असुचि है संसार में। और सूची कौन है? जिनके मुखार बिंद से 8 श्री कृष्ण का नाम निकल रहा है, जो कथा सुन रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, जिनके मुखार बिंद में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हर श्वास में से कृष्ण जी का नाम निकल रहा है, श्री राधे जी का नाम निकल रहा है। संसार में है सूची तो वही है। भगवान का भक्त ही, भगवान का नाम लेने वाला ही संसार में सूची है सज्जनों।
बाकी तो सब असुचि है। और वही सनात भी है। सनात किसको कहते हैं? जिनके भीतर हमारे कन्हैया बैठे हैं, जिनको सत्संग प्यारा है, जिनको भगवान की कथा प्यारी है। ऐसी महिमा है भगवान नाम की सज्जनों। तो आप लोग आज से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन अटपटा लगेगा, अजी हम चारी निंदा करते हैं तभी हमको अच्छा लगता है, या घर की बात करते हैं या पड़ोस की बात करते हैं। अब दीदी जी कहती हैं कि अब प्रत्येक श्वास कहो। भैया श्वास चल रही है, आपका मन श्री कृष्ण कह रहा है। थोड़ी ही दिन में आपका अभ्यास हो जाएगा सज्जनों। आपका मन जो है भगवान नाम का अभ्यासी हो जाएगा, अभ्यासी हो जाएगा। फिर आपकी नींद भी पड़ी रहेगी। आप करके देखना, आपकी नींद पड़ी रहेगी तो भी आपका मन श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 ऐसा करते रहेंगे। और जब आपकी नींद निद्रा खुलेगी तब आपको लगेगा अरे हाँ 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 देखो तो मेरा मन श्री कृष्ण का। फिर आपकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप किसी से बात नहीं करते रहेंगे तो भी आपका मन जो है श्री कृष्ण करता रहेगा। हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, पर हम क्या समझते हैं? धन की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। 1 पैसे हो गए तो 2 करो, 2 हो गए तो 4 करो। जिंदगी भर घर बनाते रहो, जिंदगी भर धन कमाते रहो। हमने इसको लक्ष्य बना लिया है, परंतु ऐसा नहीं। समय कम है सज्जनों। कहा गया है अन्न का कण और समय का क्षण। ध्यान में, अन्न का कण और समय का क्षण। अन्न का एक कण भी हमारे प्राण को बचा सकता है। केवल एक कण हमारे प्राण को बचा सकता है। और समय का केवल एक क्षण ही, क्षण मात्र ही हमें भगवान को मिला सकता है। हमें भगवान को मिला सकता है सज्जनों। हमारे जीवन के एक क्षण का समय भी हमें भगवान को मिला सकता है। तो इस बात पर अब ध्यान रखेंगे, यही हमारे साथ जाएगा। नाम ले लेकर के अपने इंद्रियों को पुष्ट करिए सज्जनों, पुष्ट करिए। हमारी इंद्रियां भी पुष्ट नहीं है, मलिन है हमारा मन। तो हम नाम ले लेकर के अपने 10 इंद्रियों को पुष्ट करें। कई ने पुष्ट किया है सज्जनों, आगे आप लोग कथा श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।